बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी वेब डेवलपिंग की क्लास नंबर 2 है। तो आज हम HTML का इंट्रोडक्शन करेंगे कि HTML पेजेस क्या होते हैं, इसके अलावा HTML क्या होती है, HTML का यूज़ क्या होता है। HTML एक तरह की लैंग्वेज होती है जिसका यूज़ हम वेब डेवलपिंग के अंदर करते हैं। हमारे पास HTML, CSS, PHP और जावा स्क्रिप्ट ये हमारे पास वेब डेवलपिंग लैंग्वेज है। इनको हम वेब डेवलपिंग लैंग्वेज कहते हैं। ये लैंग्वेज हमें वेब पेजेस बनाने में मदद देती हैं। तो ये HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। तो इसको हम वेब पेजेस डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आइए जो है इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे हम कोई भी होम वगैरह बिल्ड करते हैं तो उसके लिए हमें एक नक्शे की या मैप की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही जो HTML है इसका भी एक ऐप है, एक नक्शा है, इसकी सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे पास HTML जो लैंग्वेज को डिज़ाइन करने के लिए या वेब पेजेस को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने मेरी क्लास नंबर 1 नहीं देखी तो वो लाजमी वॉच कीजिए। उसमें हमने ये बताया वेब पेजेस क्या होते हैं, इसके अलावा HTML क्या है, HTML का स्कोप क्या होता है, HTML क्यों ज़रूरी है, तो उसको लाजमी वॉच कीजिए। वो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट। वेब पेजेस हमारे पास इसमें आ जाता है, अबाउट आ जाता है, कॉन्टैक्ट आ जाता है। इसके अलावा जितने भी इमेजेस वगैरह, टेक्स्ट्स वगैरह ऐड किए जाते हैं इनको हम वेब पेजेस कहते हैं। अभी हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। अभी हम एक वेबसाइट है मेरे पास, तो अभी हम इसमें वेब पेजेस आपको दिखाते हैं कौन से हैं। ये मेरी खुद की वेबसाइट है, तो मैंने इसको ओपन कर लिया है। इसमें कुछ वेब पेजेस दिए हुए हैं। ये जैसे देख सकते हैं मैंने अपने अबाउट की बनाई हुई। जैसे कि मैं अभी ये 3 डॉट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये हमारे पास ये 4-5 वेब पेजेस दिए हुए हैं। इसमें पहले नंबर पर जो वेब पेज है वो है होम का। जैसे मैंने होम के ऊपर क्लिक किया, ये अभी मुझको होम के ऊपर लेके आ गया। और जैसे मैं अबाउट में क्लिक करता हूँ ये मुझे अबाउट में ले जाएगा। मैं ऐसे ही जैसे सर्विस के ऊपर क्लिक किया, सर्विस के ऊपर क्लिक करते ही मुझे सर्विस में ले आएगा। ये हमारे पास 3 होम पेजेस हैं। 1 2 3 4 हमारे पास 4 जो हैं होम पेजेस दिए हुए हैं। अभी आपने देखा कि होम पेजेस क्या होते हैं। अभी हम इसको मज़ीद जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक किया और अबाउट के ऊपर क्लिक कर दिया। अभी आपने ये देखना दोबारा ये मेरे अबाउट में ले आया। मुझे मेरे बोर्ड में ये लिखा है, माय नेम इज़ अब्दुल गफ़ार, आई एम ए प्रोफेशनल वेब डेवलपर, ग्राफिक डिज़ाइनर एंड ऑनलाइन फ्रीलांसर। और इसके अलावा अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ सर्विसेज कौन कौन सी हम दे रहे हैं। ये हमारी नीचे आ गई सर्विसेज, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ई कॉमर्स। इसके अलावा ये काफ़ी चीज़ें हमारी जो है सर्विसेज हैं। इसके अलावा नीचे आ जाते हैं प्रोडक्ट्स कौन कौन से हमारे। अभी ये प्रोडक्ट्स के ऊपर हमें ले गया डिजिटल प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन सर्विसेज एंड कस्टम सॉल्यूशंस, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा अभी हम होम के ऊपर बैक वापस चले जाते हैं। ऐसे होम के ऊपर क्लिक किया, ये हम वापस होम के ऊपर आ गए। ये थे कुछ हमारे पास वेब पेजेस की एग्जांपल्स, अगर आपको समझ आई हो तो। इसके अलावा ये इसके अंदर कुछ इमेज वगैरह ये शो हो रही हैं। ये हमारे पास भी एक वेबसाइट की एग्जांपल है, वेब पेजेस की एग्जांपल है। तो आइए चले नेक्स्ट चलते हैं। अब हम HTML स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट को समझते हैं कि ये क्या होता है। ये हमारे पास HTML का बुनियादी स्ट्रक्चर है। इसको लाजमी आपने लिख के रख लेना है, क्योंकि इसको बेसिकली हम एक स्ट्रक्चर जैसे कि मैप्स कहते हैं वही चीज़ है ये। जैसे कि हम किसी भी इमारत को बनाते हैं, पहले हम मैप बनाते हैं, उसका नक्शा बनाते हैं, तो ये भी वही चीज़ है। तो हम इसको बारी बारी समझते हैं। आखिर ये क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, बॉडी क्या होती है, एंड क्या होता है, क्लोज क्या होता है। ये हमारे पास टॉप साइड में आता है डॉक्यूमेंट HTML। ये जैसे जैसे बड़े स्पेल लिखें, अपने बड़े लिखने हैं। अगर आप छोटे स्पेल लिखते हैं तो ये कभी भी आपकी वेबसाइट है वो रन नहीं होगी। आपने जैसे जैसे लिखे हुए हैं वैसे लिखने हैं। जहाँ पर छोटा स्पेल है यहाँ पर बड़े, एक नुक्ते की भी आपने मिस्टेक नहीं करनी। आपने इनको जैसे लिखा है वैसे लिखना है, इंशाल्लाह आपकी वेबसाइट रन हो जाएगी। कुछ कोडिंग लिखने से पहले आपको कुछ ब्रैकेट्स वगैरह को पता होना चाहिए, ताकि आप जो है वो बाद में किसी को भी सिखा सकें। अभी मैं आपको कुछ ब्रैकेट्स वगैरह बता देता हूँ। ये हमारे पास होती है एंगल ब्रैकेट्स। ये हमें ये बताती है कि आपका ये कोड है, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ से ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर एक बात और आती है, यहाँ पर जो ये ब्रैकेट शो करती है, ये ब्रैकेट ये शो करती है कि आपका कोड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और
ये ब्रैकेट जो है यहाँ पर ये हमें बताती है कि आपका कोड जो है वो एंड हो रहा है। हर स्टार्टिंग का एंड होता है, कोई भी चीज़ है जो स्टार्ट की जाती है उसका एंड लाजमी होता है। तो अभी मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर जल्दी से बता देता हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता। आपने वीडियो को पॉज करके आपने ये करना है कि आपने बारी बारी एक एक चीज़ के बारे में लिख लेना है। ये चीज़ें आपने कॉपी के ऊपर लिख लेनी है। मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को गाइड करूँगा कि ये चीज़ें क्या होती हैं। ये हमारे पास डॉकटाइप HTML है। ये हमें बताता है कि हमारा जो कोड है वो हमारा कोड HTML5 से बिलोंग करता है। इसको भी हम एग्जांपल से समझेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। HTML लैंग्वेज जो ओल्ड लैंग्वेज थी उसका कोड कुछ इस तरह से लिखा जाता था। इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से इन्होंने इसको स्किप कर दिया है और जो न्यू HTML कोड है वो HTML डॉक टाइप ये वाला कोड जो ऊपर नज़र आ रहा है इसको हम HTML वर्जन 5 कहते हैं। ये लेटेस्ट वर्जन अभी आया है HTML का। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है। मिसाल के तौर पर जब आप किसी शख्स को कहते हैं कि यह किताब उर्दू में है तो वह इसे उर्दू के कवायद के मुताबिक पढ़ेगा। और इसी तरह डॉक टाइप HTML ब्राउज़ को ये बताता है कि ये HTML5 दस्तावेज़ है और इसे HTML5 के असूलों के मुताबिक आप डालने की कोशिश करो और इसके मुताबिक आप अपना कोड रन करो। इसलिए ये HTML5 का कोड है और इन्होंने न्यू लेटेस्ट वर्जन बनाया ताकि जो चीज़ें इसके अंदर स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में हो जाए। अभी हम हर चीज़ को इतना ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, बस बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको कुछ AI के ज़रिए वेब क्रिएशन का बताएंगे कि एंगल ब्रैकेट HTML और क्लोज एंगल ब्रैकेट ये पूरे वेब पेज का रूट होता है, यानी कि अगर ये ना हो वेबसाइट कभी भी रन नहीं करेगी। इसके अलावा हमारे पास हेडिंग आ जाती है। इस हिस्से में वेब पेजेस की मालूमात रखी जाती है जो सार्फिन को बराह रास्त नज़र नहीं आ रही होती। इसके अलावा हमारे पास एंगल ब्रैकेट टाइटल और क्लोज एंगल ब्रैकेट ये ब्राउज़र के टैब में नज़र आने वाला नाम ज़ाहिर करता है। जैसे कि मेरा नाम AGS था तो मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर AGS लिखा, वो इसके ज़रिए हमारा शो होगा। इसके अलावा हमारी बॉडी आ जाती है। बॉडी एंगल ब्रैकेट क्लोज एंगल ब्रैकेट ये वैसा होता है जो कि यूज़र को नज़र आ रहा होता है जैसे कि हम कोई भी चीज़ होती है। इसके अलावा अब हम टैग देख लेते हैं। हमारे पास हेडिंग 1, हेडिंग 2, इसके अलावा हेडिंग 3। हेडिंग 1 मेन हेडिंग होती है, इसके लिए क्रॉस लगा देते हैं। और हेडिंग 2 हेडिंग सब हेडिंग के लिए होती है और हेडिंग 3 एंड अदर हेडिंग के लिए होती है। ऐसे ही हमारे पास ये 6 हेडिंग्स होती हैं। अभी हम ये बात करते हैं कि टैग्स क्या होते हैं। हम जैसे कि पैराग्राफ के लिए एंगल P और क्लोज एंगल। इसके अलावा हमारे पास कुछ ये टैग्स ये हमें अभी आपको ये दिखा देता हूँ, आपने इनको नोट कर लेना है। और कोई भी वेबसाइट जब हम सेव करते हैं तो index.html के नाम से सेव की जाती है। ये क्लास यहाँ पर एंड करते हैं क्योंकि इसमें हमने ये देखा कि HTML क्या होती है। HTML का बेसिक जो स्ट्रक्चर है, एंगल P क्या होता है, इसके अलावा एंगल टाइटल क्या होता है, एंगल P पैराग्राफ के लिए होता है, एंगल इमेज जो है वो हमारे पास फ़ोटोज़ के लिए होता है, वो फ़ोटोज़ को पैराग्राफ को शो करने के लिए होता है। इसके अलावा हमने हेडिंग्स को देखा। इसके अलावा हमने ये देखा कि ये बॉडी क्या होती है। इसके अलावा हमने ये देखा कि HTML की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आज के लिए भाई इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और साथ में हमारे साथ बने रहिए। तो अल्लाह हाफिज़।